नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है गरबे पर सियासी गदर। जी हां, गरबे को लेकर सियासी गदर शुरू हो गई है। बीजेपी गरबे में प्रवेश को लेकर कह रही है कि तभी आपको प्रवेश मिलेगा जब आप धर्म परिवर्तन कर लेंगे, यानी गैर हिंदुओं को गरबे में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। प्रवेश करने से पहले उन्हें धर्म बदलना होगा, घर वापसी करना होगी, गंगा जल पीना होगा, तब कहीं जाकर वो प्रवेश कर पाएंगे। तो कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा, बीजेपी सिर्फ कोरी सियासत करती है। लव जिहाद का कानून बना, लेकिन आज तक लव जिहाद नहीं रोक पाई और सरकार पूरी तरह से फेल है। इस पर सियासत जो शुरू हुई है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। गरबे में गैर हिंदू तभी आए जब धर्म बदलकर आना हो। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नवरात्रि में होने वाले गरबे पर सियासी कदर मच गया है। हर साल की तरह इस साल भी बीजेपी नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया और इस बार तो घर वापसी का अभियान भी जोरों पर है। बीजेपी के फायर ब्रांड विधायक रामेश्वर शर्मा ने तो ये तक कह दिया कि सभी का डीएनए तो हिंदू ही है, तो गरबे में भी सभी का स्वागत है। घर वापसी करे कोई आपत्ति नहीं है। हम उन्हें गंगा जल पिलाएंगे, तिलक लगाएंगे और जय श्री राम के नारे लगवाएंगे। गरबा में कोई परेशानी नहीं है। जिनको ये लगता है कि उनके माँ बाप से कोई भूल हो गई है और वो गलत धर्म में पैदा हो गए और वो हिंदू बनना चाहते हैं, तो गरबा में आए, माथे पर तिलक लगाएं, माँ का प्रसाद खाएं, आरती उतारें, धोती कुर्ता पहनकर आएं और अपनी बहन को भी लेकर आए, अपने भाई को भी लेकर आए, अपनी माँ को भी लेकर आए, अपने चाचा को भी लेकर आए, अपने बाप को भी लेकर आए और भी जितने नाते रिश्तेदार गरबा करना चाहते हैं, देवी माँ की आराधना प्रार्थना करना चाहते हैं, सनातन धर्म स्वीकार करना चाहते हैं, क्योंकि सबका डीएनए तो हिंदू ही है। कोई 100 साल पहले, कोई 50 साल पहले, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया। अगर वो फिर से देवी की आराधना करना चाहता है, गरबा करना चाहता है, तो गरबा करें। हम एक चम्मच जो है गंगा जल पिला के, तुलसी का पत्ता खिला के उनको हिंदू बना देंगे, कोई परेशानी नहीं। इतना ही नहीं, रामेश्वर शर्मा ने ये भी कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, खूब गरबा करिए, हिंदू बनिए, लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी हरकत करने की कोशिश की तो हश्र वही होगा जो बाकियों का हुआ है और हो रहा है। कोई चिंता की बात नहीं। गरबा में आइए, खूब गरबा करिए, देवी माँ की आराधना करिए, हिंदू बनिए। और तुमने आकर ढोंग करने की कोशिश की, नाटक करने की कोशिश की, तो इतना ध्यान रखना, ऐसा इलाज होगा कि जिंदगी भर चलने योग्य भी नहीं रहोगे। ये ध्यान रखना। अगर तुम गरबा में अलीम कलीम हो, राम बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारा वेलकम है, स्वागत है। खूब आओ, खूब गरबा करो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम किसी बहन बेटी को छेड़ने आए हो तो तुम्हारा ऐसा इलाज होगा। अभी आसपास चल भी रहा है इलाज। पहले उनके घर देख कर आना और अपने घर वालों को बता के आना कि ये घर की बिल्डिंग अगले गुरुवार को टूट जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने भी कहा कि दूसरे धर्म के लोगों को गरबे में नहीं आना चाहिए, जो सनातनी है वही आए। सांसद आलोक शर्मा ने भी कहा कि जो ऐसी वैसी हरकत करेगा उसके घर भी टूटेंगे और वे जेलों में सड़ेंगे। तो जो सनातनी है, जो हिंदू धर्म का पालन करते हैं, उन्हीं को तो गरबे में आना चाहिए। क्यों आते हैं दूसरे लोग? क्या मंदिर जाते हैं? केवल अनर्गल विचार रखकर यदि गरबे में आओगे तो आपको अनुमति नहीं मिलेगी। हिंदू समाज एकजुट है, आप अपना त्योहार मनाएं, हिंदू समाज को अपना त्योहार मनाएं। और कोई भी इस प्रकार की गलती करेगा तो देखो उसके मकान भी टूट रहे हैं, जांच भी हो रही है और वो ऐसे अपराधी बाहर नहीं आ रहे हैं, जेलों के अंदर ही हैं। अब तो उनका स्थान जेलों में ही होगा, जेलों में ही सड़ेंगे। कांग्रेस के नेताओं को इसमें भी परेशानी है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि किसी आस्थावान को रोकने का कोई मतलब नहीं। बीजेपी लव जिहाद की बात करती है, लेकिन आज तक किसी लव जिहादी को सजा नहीं दिला पाई। कांग्रेस का अपना अलग ही सुर है। इस तरह के उसमें जिसकी आस्था होती है वही आता है, और ये आस्थावान को रोकने का कोई मतलब नहीं है। आप बात करो कि लव जिहाद होता है, तो जो लव जिहादी हैं उन पे तो कोई आज तक कोई सज़ा मिल नहीं पाई। उनको तो जेल भेजा, आज तक कोर्ट से उनको सज़ा मिल नहीं पाई है। और
इनको संरक्षण देने वाले मछली और इनको सब मगरमच्छ हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे, तो ये उसमें तो एक्शन लेते नहीं है, कुछ कर नहीं पाते हैं। इनकी सरकार है, डबल इंजन सरकार है, वहाँ एक्शन लो। हर साल कुछ न कुछ विवाद तो होता ही है। अब इस बार बीजेपी के घर वापसी अभियान का कितना असर गरबे पर देखने को मिलेगा, ये तो आयोजन के दौरान ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले गरबे पर सियासी गदर देखने को जरूर मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादीप टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, आखिर धर्म के ठेकेदार क्यों बन रहे हैं नेता? दूसरा सवाल, गरबा आयोजकों का काम पार्टियां क्यों कर रही हैं? तीसरा सवाल, गरबे पर सियासी गदर क्यों? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। वंदना जी, विनोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हर बार यही राग कि कोई गैर हिंदू प्रवेश नहीं कर पाएगा, लेकिन वहाँ व्यापार होता है, वहाँ दुकानें लगती हैं, उस पर तो आप लोग कुछ बोलते नहीं हैं। और सिर्फ बयानबाजी क्यों? कांग्रेस कह रही लव जिहाद का कानून आप लेकर आए, लेकिन एक को भी सजा नहीं दिला पा रहे हैं। मगरमच्छ आपके ही लोग हैं जो मछलियों को पाल रहे हैं। नमस्कार ब्रजेश जी, प्रभु जी नमस्कार, कांग्रेस प्रवक्ता को भी नमस्कार। देखिए, जिस प्रकार से अभी हमारी पार्टी के नेताओं ने वक्तव्य दिए हैं, मुझे लगता है मैं भी वही मानती हूँ। आप देखिए एक चीज ब्रजेश जी कि पिछले कुछ दिनों में लव जिहाद की कितनी घटनाएं सामने आई हैं, और उन सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन आपने देखा। अनवर कादरी जो इंदौर का पार्षद था, 2-2 लाख रुपए देकर लड़कियों का धर्मांतरण कराता था। तो हम जो कहते हैं कि लव जिहाद एक सोची समझी साजिश है, वो देखने को भी मिल रहा है। और ये एक टारगेटेड प्लान है जो एक खास धर्म के द्वारा एक पर्टिकुलर समुदाय की लड़कियों के खिलाफ चला कोई एक व्यक्ति कर रहा है, उसमें पूरी पार्टी को आप कैसे कटघरे में खड़ा कर सकती हैं? कांग्रेस का पार्टी के लोग उसमें लिप्त पाए जाते हैं, और कौन तुष्टीकरण करता है, कौन एक समुदाय विशेष। और आपकी पार्टी से जुड़े लोग भी तो हाल ही में पकड़े गए हैं ना। देखिए ब्रजेश जी, लव जिहाद की जब हम बात करते हैं, लव जिहाद कोई एक छोटी मोटी समस्या नहीं है, एक बहुत बड़ा सामाजिक जहर है जो हमारे देश के हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए, खत्म करने के लिए फैलाया जा रहा है। जिस प्रकार से बरगला कर, बहला फुसला कर हमारे हिंदू धर्म की बहन बेटियों को उकसाया जा रहा है ड्रग्स लेने के लिए, उसके बाद उनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, उनके साथ शादी करी जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म अब खतरे में है? और अगर हिंदू धर्म खतरे में है, तो अगर जनप्रतिनिधि आकर उसका विरोध करते हैं, इस प्रकार के आयोजनों में अगर कुछ लोगों का, अगर ये हिंदुओं का आयोजन है तो क्या समस्या है? क्यों दूसरे धर्म के लोग इसमें आए? समस्या इसमें नहीं है ना, समस्या सिर्फ बयानबाजी पर है। करते कुछ नहीं है लोग, सिर्फ नेता बयान देकर चले जाते हैं, मीडिया की सुर्खी बन जाते हैं। आप बताइए पिछली बार क्या किया था? कोई नेता गया था वहां चेक करने के लिए? किस केस में आप बताइए कि एक्शन नहीं लिया गया? क्या अनवर कादरी के विषय में एक्शन नहीं लिया गया? क्या टीआईटी का जो मुद्दा हुआ था उसमें एक्शन नहीं लिया गया? वो अलग मामले है ना, आपराधिक मामले हैं। गरबा एक आयोजन है, धार्मिक आयोजन है, तो वहां ऐसा क्या करने जा रहे हैं बयान के अलावा? आपकी सरकार है। देखिए ब्रजेश जी, गरबा एक धार्मिक आयोजन है, उसको धार्मिक आयोजन ही बना रहने देते हैं। तो जो आयोजन करता तय करेंगे ना। लव जिहादी अगर वहां पर आएंगे और इस प्रकार से छेड़छाड़, लड़कियों को छेड़ना, लड़कियों को बरगलाना, इस प्रकार की एक्टिविटीज देखी जाएंगी तो बिल्कुल तो वही तो मैं कह रहा हूं वंदना जी, उसमें बीजेपी के नेता क्या करेंगे? वो तो आयोजक करेंगे ना। या आप तो उनको कह दीजिए आपकी सरकार है, बुला करके कोई गड़बड़ी होगी तो आप पर कार्रवाई होगी। वो तो आप करते नहीं है। और वहां कुछ घटना घटती है तो अपराध दर्ज होता ही है। ब्रजेश जी, हिंदू होने के नाते, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ, मैं हिंदू होने के नाते ये मानती हूँ कि जिस प्रकार से हमारी बेटियों को भ्रष्ट किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारी बेटियों को बरगलाया जा रहा है, अगर इस तरह के आयोजनों में भी कंट्रोल नहीं किया गया और हर प्रकार से अगर कंट्रोल नहीं किया तो हिंदू धर्म तो कैसे करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप बता दीजिए कि हम ये इंतजाम करने वाली है बीजेपी। हम आयोजकों को ये दिशा निर्देश देंगे कि आपके आयोजनों में किसी भी प्रकार की अभद्रता,
किसी भी प्रकार की व्याभिचारिता अगर आपको दिखाई देती है और किसी धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए कोई धर्म विशेष के लोग आते हैं तो बिल्कुल आप उसको हमें बताएं और हम उन पर कार्रवाई करेंगे। देखिए, जिस प्रकार से भी हो सकेगा हम अपने धर्म की रक्षा तो करेंगे। आज हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं और अगर कोई जान पूछकर विदेशी फंडिंग कर विदेशों से ड्रग्स भेजकर फिर ड्रग हमारी बहन बेटियों को ड्रगिस्ट बनाएगा, ड्रगिस्ट बनाने के बाद उनके साथ निकाह और विवाह रचाएगा और उसके बाद उसका धर्मांतरण करेगा, तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी कब दिशा निर्देश देंगे आपके नेता सिर्फ बयान दे रहे हैं? एक मिनट ब्रिजेश जी, एक मिनट। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ और मैं भी ये बात मानती हूँ कि हम रोक नहीं सकते अपनी बेटियों को, हम रोक नहीं सकते अपनी बेटियों को, लेकिन ऐसे व्याभिचारियों को, ऐसे दरिंदों को अगर हमने नहीं रोका तो हमारा धर्म, हमारा राष्ट्र खतरे में जरूर आ जाएगा। आप कहां से कहां चली गई? जहां राष्ट्र कभी खतरे में नहीं है, हिंदू कभी खतरे में नहीं। आप तो ये बताइए दिशा निर्देश कब देने वाली हैं? दिशा निर्देश कब देने वाली? कराया जा रहा है, हिंदू खतरे में है। जिस तरह से टीआईटी की घटना सामने आई, जिस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं और जिस प्रकार के धर्मांतरण हो रहे हैं, अनवर कादरी जैसे लोग जिस प्रकार फंडिंग कर रहे हैं, हिंदू खतरे में है और हिंदू धर्म खतरे में है। और ये एक बार की घटना हो तो चलो हम मान ले कि एक कोइंसिडेंस है, बार बार ये घटनाएं क्यों हो रही है ब्रिजेश जी? और इनका सबका एक ही ट्रेंड क्यों है? ट्रेंड वही कि पहले बहलाओ फुसलाओ, सॉफ्ट टारगेट ढूंढो, उसके तो बाद आपकी सरकार है ना, पुलिस को खड़ा कर दीजिए वहां गरबा तो हम तो कार्रवाई करते हैं ब्रिजेश जी, हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है, बयान दे रहे हो, सरकार की जिम्मेदारी है क्या? एक सामाजिक आपने कहा दिशा निर्देश देंगे, तो कब देंगे भाई दिशा निर्देश? दे देते ब्रिजेश जी, एक सामाजिक जिम्मेदारी पे जब आप सामाजिक पे आगे, सामाजिक और आयोजकों पे छोड़ दीजिए ना। हिंदू उत्सव समिति इसका विरोध करती है तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगने लगती है, अगर संघ का कोई आके बोलता है तो कांग्रेस पार्टी को मिर्ची लगने लगती है। क्यों कांग्रेस पार्टी को क्यों मिर्ची लगती है? ठीक है, तुष्टिकरण वालों को मिर्ची नहीं लगना चाहिए। हम हिंदू राष्ट्र में रहते हैं, अपने धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए। ठीक है विनोद जी, आप लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? यदि वो ये चाहते हैं कि धार्मिक आयोजन है वहां पर गैर हिंदू प्रवेश ना करें, तो इसमें आपको सियासत क्यों दिख रही है? आपको क्यों आपत्ति है उसमें? ब्रजेश जी, आपको नमस्ते, मेरा प्रणाम। मेरी बहन वंदना को भी मेरा नमस्ते, और जो पैनल आपने बैठाया है प्रभु पटेरिया जी को मेरा नमस्कार। सौभाग्य से हम जितने चारों लोग बैठे हैं हिंदू ही बैठे हैं आज, और बात चल रही है गरबा में मुस्लिम का प्रवेश क्यों। गरबा तो एक आस्था वाला पर्व है, त्योहार है, नवरात्रि में मनाया जाता है। गुजरात से चला और गुजरात से चल करके, ये बेसिकली गुजरात है, मध्य प्रदेश का नहीं था, और चल के आज भारत के कई प्रदेशों में ये पर्व, ये त्योहार मनाया जाता है। हम ये कह सकते हैं प्रेम का त्योहार है। आपस में लोग जो हैं आते हैं, वहां पे अपना एक खुशी व्यक्त करते हैं। वंदना मेरी बहन है, उन्होंने बोला कि कांग्रेस को क्यों मिर्ची, हम कांग्रेस को मिर्ची क्यों लगे? इस देश में पहले मुगल काल था, तब भी हिंदू असुरक्षित नहीं था। फिर देश में अंग्रेजों का शासन आया, तब भी ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने इस देश को आजाद कराया, और आजादी में सबकी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब। लेकिन विनोद जी, मेरा सीधा सवाल है कि गरबा हो रहा है, धार्मिक आयोजन है, माता रानी की आराधना होती है, उसमें यदि गैर हिंदू प्रवेश क्यों करें? इसमें आप समर्थन में हो या विरोध में? चौकसे जी, आप बीच में मत रोको, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप इधर उधर की बात करो, समय तो उतना ही है ना जो नहीं, समय अपने समय में मैं अपनी बात पूरी कर लूंगा। अब आप बीच में टोकोगे तो नहीं हो पाएगा। चुप, अरे आप इतना कह रहे हो, कहां से आया है, मुगल थे, ये थे। मेरे समय में मैं अपना बात पूरी कर लूंगा, पूरी बात कर लेंगे। फिर इस देश में ऐसा भी आया कि इस देश का राष्ट्रपति मुस्लिम हुआ एपीजे अब्दुल कलाम, और देश का प्रधानमंत्री सिख हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह, तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। आज जब विशुद्ध रूप से एक गंगा माँ ने जिसको बुलाया था, उसका बेटा देश का प्रधानमंत्री है लंगड़ी सरकार का, और मध्य प्रदेश में भी मोहन यादव की सरकार है, तब जाके हिंदू खतरे में है। और एक हिंदू बोले, यह बहुत हमें तो नागवार गुजरता है। कहां है इस सरकार में वो मछली जो विश्वास सारंग के साथ जिसकी फोटो, और जिस जगदीश देवड़ा के साथ जिसकी फोटो चल रही थी, कहां है वो मछली? फिर क्या इस प्रतियोगिता में शहनवाज हुसैन जैसे लोग, मुख्तार अब्बास नकवी लोग का प्रवेश वर्जित रहेगा? वंदना जी, क्या उसमें शहनवाज हुसैन भी मुस्लिम है, जिसको आपने कभी कैबिनेट मंत्री बनाया, आज बिहार में है, मुख्तार अब्बास नकवी हैं, और बहुत सारी लोग हैं। तो जब बात हम
विकास की न कर पाए, जब बात हम आगे बढ़ने की न कर पाए, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदू और मुस्लिम में ले जाती है। हिंदू और मुस्लिम अब ये तो सीधा सब जवाब जब दे सरकार इनकी दीजिए। है। मतलब आप चाह रहे हैं शहनवाज और नकवी का आपने उदाहरण दिया है कि वो प्रवेश कर सकते हैं तो बाकी के मुस्लिम भी प्रवेश कर नहीं, सकते हैं। आप कह ये रहे हैं बताएं कि क्या शहनवाज, क्या जीजा अरे जी आप बस ये तो लोग बताइए प्रवेश कि कर आप पाएंगे पक्ष में है जिनको कि ये नहीं जीजा है? जी, क्या इनकी बात जिनको ये काउंटर जीजा करने जी का बना समय दिया जाए, लेंगे, ब्रजेश जी। वंदना जी जिनको जीजा जी बना लेंगी वो प्रवेश करेंगे, और जो जीजा जी नहीं होंगे वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे। एक बात आपको स्पष्ट कर दूं मैं विनोद जी, क्षमा करें मैं आपके समय में बोल रही हूँ। जी, हमें किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, हमें उन लोगों से आपत्ति है जो व्याभिचारिता करते हैं, हमें भी जो आपत्ति है। जिहाद करते हैं, तो वो जो कैसे जाकर पहचानेंगे हमारी भाई? हिंदू बहन वंदना जी। बेटियों को छेड़ते हैं, उनको ड्रग्स देते हैं, उनका धर्मांतरण करते हैं। हमें उस जिहादी मानसिकता से आपत्ति है। वंदना हमें जी आपने किसी मेरा धर्म से समय लिया, आपत्ति नहीं आप है। मेरी बहन हो, आप मेरा समय लेकिन लिया, वंदना मेरी जी बहन उनकी हो, पहचान तो कैसे कहो ना करोगे वो आप? मछली किसी के माथे पे लिखा रहता है क्या? जो मछली जगदीश देवड़ा के साथ फोटो अरे भाई, खिंचाया, आप- आप बोलो ना जगदीश देवड़ा इस्तीफा दे दे। आपने आप अनवर बोलो कादरी जगदीश पर देवड़ा कोई इस्तीफा कार्रवाई दे दे। नहीं की आप है। बोलो तो आपने अनवर कादरी पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आकर फोटो खिंचवाने की बात जिसका करेगा, पूरा- विनोद जी आप भी जानते हैं, पूरा आप और रिकॉर्ड मैं आ गया पब्लिक है। फिगर्स हैं, हमारे साथ कोई फोटो खिंचवाएगा, सेल्फी फोटो खिंचवाएगा, नहीं, इनके तो हम मना रिलेशंस कर है। सकते हैं? इनके- आप इनके मना कार्ड- कर देंगे? हम इनकी एक कार्ड पब्लिक डिटेल फिगर है, निकलवाई टीवी जाए। के चेहरे हैं, हमारे साथ कोई फोटो खिंचवाने आएगा, आप मना कर देंगे? इनकी कार डिटेल निकलवाई जाए। आपकी ठीक। सरकार है, वो मछली कहाँ गया, इनको पकड़िए नेता के ना। साथ किसी के भी फोटोग्राफ्स हो सकते हैं, मीडिया के चेहरे के साथ किसी के भी फोटोग्राफ्स हो पांच- सकते हैं। पांच- आप एक पब्लिक फिगर है, पब्लिक आइडल हैं, अगर आपके साथ कोई फोटो खिंचवाने को कह रहा है, कोई सेलिब्रिटी है। चलिए मैं लौट रहा हूँ आपके पास, वंदना दूसरे दौर जी, में आता हूँ। ठीक नहीं, है नहीं, विनोद नहीं, जी, ये वंदना बात- जी, ये ठीक बात आपकी गलत मैं है, आ रहा तो हूँ कोई आ रहा हूँ बात आपके नहीं। पास। लेकिन प्रभु जी, गरबे को लेकर हमेशा हमने देखा है हर साल सियासत होती है, सिर्फ सियासत होती है। ये सियासत होती क्यों है? इसमें क्या नफा नुकसान दिखता है राजनेताओं को जो बयान देते हैं, या किसी वर्ग को धमकाने की कोशिश है? गरबा जो आयोजन करता है उन पर क्यों नहीं छोड़ दिया जाता पूरा मामला? अजय जी, ये जो आपने कहा बिल्कुल सही है। ये सिर्फ बयान देते हैं, सिर्फ एक दिन मीडिया में छपने के लिए। इसके अलावा ये कोई काम नहीं करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के नेता हो। जैसे सामाजिक धार्मिक आयोजनों को लेकर बोलते हैं। अभी बात चल रही थी, मैं दोनों लोगों को सुन रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि गरबा मध्य प्रदेश का त्यौहार नहीं था। निश्चित तौर पर गरबा गुजरातियों की परंपरा का हिस्सा है। गरबा का मतलब वो है देवी की आराधना के गीत। जो नाच है वो डांडिया रास है। दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ जो है परंपरा रही है कि देवी का 9 दिन का जो पर्व होता है उसको तप और कठिन साधना का पर्व माना जाता है। इस दौरान लोग बड़ी साधना करते हैं। कई लोग तो जो है निर्जला उपवास करते हैं, कई लोग अपने शरीर पर जवारे लगाते रहें। वो सब चीज़ों से परे हटके ये व्यापार बन गया है। जो गरबा पंडाल हैं, क्या वहाँ पे देवी जी की प्रतिमा की वैसी स्थापना हो रही है जैसी सड़क किनारे पंडाल लगा के देवी की स्थापना हो रही है? बिल्कुल नहीं हो रही है। वहाँ पर सिर्फ व्यापार के लिए वहाँ पर है। वो आयोजक जो है उसको जब सरकार परमिशन देती है एक धरना प्रदर्शन जुलूस निकालने के लिए, तो उसके कई नियम कायदे बताती है। इतने लोग होने चाहिए, इस रास्ते से निकलना चाहिए, ये करना चाहिए। तो अभी वंदना जी ने कहा कि हमारी सरकार दिशा निर्देश दे रही है, तो दे दे दिशा निर्देश। तो ये नेताओं को बोलने की जरूरत नहीं कि गरबा आयोजन जो करा रहे हैं आयोजक वो तय करेगा कि उसमें सिर्फ हिंदू ही जाए। वो उनके आधार जो जैसे चुनाव आयोग ने कहा है मतदाताओं के लिए, वैसे वो उनकी अपने पिताजी की, माताजी की, दादा परदादा के जो आधार कार्ड दिखाए वो कि भाई वो हिंदू थे तो उनको प्रवेश दे। वो व्यवस्था आप कर लो। यदि आपको ऐसा लग रहा तो ऐसे सरकारी आदेश जारी हो तो वो आप मानेंगे। नेताओं के बोलने से क्या मानेंगे? आयोजक पैसा कमा रहा है, नेता बयान दे के पब्लिसिटी बटोर रहे हैं, होता जाता कुछ नहीं है। गरबा मध्य प्रदेश में, हम भोपाल की बात करें जो बड़े गरबे हो रहे हैं, आप ये बताइए कि पिछले साल में कितने इसमें छेड़छाड़ के केस हुए थे? जो हम सुने की छेड़छाड़ होती है उसमें कौन सी एफआईआर किस थाने में दर्ज हुई? किस लड़की ने शिकायत की? किस आयोजक ने शिकायत की कि मेरे यहाँ के आयोजन में आके लड़कों ने छेड़छाड़ की है? बिल्कुल नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है केवल बयान देके पब्लिसिटी बटोरना। और जहाँ तक बात है, बहुत सारी बातें वंदना जी ने टीआईटी कॉलेज का और तमाम वो इंदौर के नेता, कांग्रेस नेता का भी जिक्र किया। मध्य प्रदेश में ड्रग्स का बड़ा सप्लायर जो भी पकड़ा गया है, जो लव जिहाद का आरोपी है, वो 3 पीढ़ियों से भाजपा का नेता है। भाजपा के पितृपुरुष कुशाभाऊ ठाकरे से लेकर तमाम नेता उसके घर जाते थे। 20 साल से आपकी सरकार है। आप अपनी सरकार में यदि आप धर्मांतरण नहीं रोक पा रहे हैं, लव जिहाद का कानून बनाकर लव जिहाद नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ या तो अपने बयानवीर नेताओं को रोकिए, या फिर आपके पास कानून है तो उसका अमल कराइए।
तो निश्चित तौर पर इस व्यापार में राजनीति की चाशनी खोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेता बयान देंगे, इनका एक कार्यकर्ता गेट पे नहीं खड़ा होगा देखने के लिए कि परिचय पत्र चेक करे कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। ये शाम को मुसलमानों के यहाँ जाएंगे, ईद पे जाएंगे, और जब त्योहार आएगा तो ऐसे बयान देंगे। केवल वैमनस्यता फैलाना और पब्लिसिटी बटोरना, इसके अलावा इसमें कोई नहीं है। ब्रजेश जी ऐसी ऐसी निरर्थक है मेरे तो को बन्ना जी अपने नेताओं को रोक क्यों नहीं देते? सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार है, और फिर हिंदू कैसे खतरे में आ गए? जब सरकार केंद्र में आपकी है, मध्य प्रदेश में आपकी है, तब आपको हिंदू खतरे में लग रहे हैं। और यदि आपको इतनी ही चिंता है तो निर्देश जारी कर दीजिए, किसी आयोजन का, रैली का आप निर्देश जारी करते हैं ना बाकायदा, उसकी शर्तें रहती, इतनी भीड़ नहीं होगी, इस तरह से ट्रैफिक बाधित नहीं करेंगे, ऐसे निर्देश दे दें। ब्रजेश जी, कानून आया है इसीलिए, और कानून आया है, भाजपा की सरकार है इसीलिए केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, नहीं तो लव जिहाद आज से नहीं। वंदना जी आपको लेकर, वंदना जी आपके साथ अब तमाम नेताओं को चिंता है गरबा आयोजन को लेके, तो एक कलेक्टर से दिशा निर्देश जारी करा दें, चीफ सेक्रेटरी से करा दें, सरकार एक आदेश जारी कर दे कि गरबा पंडाल में ये जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये होगा, ये नहीं होगा, और पालन नहीं होगा अगली बार परमिशन ना दें। देखिए, प्रभु जी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमेशा जो भी बोलते हैं बहुत तार्किक बात करते हैं, और अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो मुझे भी लगता है, तो सरकार आपकी ना रोकोगे तो प्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक प्रवक्ता हूँ, मैं भी ये बात मानती हूँ कि अगर कहीं पर इस प्रकार की दुर्घटना होती है तो मुझे लगता है कि शासन के माध्यम से मैं भी ये चाहूंगी कि इस प्रकार के दिशा निर्देश दिए जाएं, और बिल्कुल मैं अपनी बात भी पार्टी फोरम पर रखूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार से हमारी हिंदू बहन बेटियों को कोई गलत तरीके से उनको बरगलाए ना। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी ये मानती हूँ कि ये जो हो रहा है समाज में ये गलत हो रहा है। लेकिन एक बात और ब्रजेश जी, विस्तार देने के बजाय ये भी कह सकते हैं गरबे का व्यापार ना हो। एक बात तो मानिए, आस्था का व्यापार नहीं होना चाहिए। ब्रजेश जी, प्रभु जी एक बात आप भी मानिए, चिश्ती कांड आज से 35-40 साल पुरानी घटना है, कितनी सारी लड़कियों का धर्मांतरण कहाँ हुआ था मैडम? तो आज से हिंदू खतरे में नहीं है, एक समुदाय तो आपकी सरकार है, आपको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। तो मैंने आपको एक मिनट ब्रजेश जी, मैंने आपको बताया, मैंने आपको ताजा उदाहरण बताया कि शाकिर जो मछली परिवार है उससे आपके भाजपा नेताओं की 3 पीढ़ियों से संबंध है, ये तो आप मानती हैं, आप डिनाई नहीं कर सकती इस बात को। परिवार ने अगर गलत किया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। 20 साल बाद प्रभु जी, 20 साल आपने इंतजार किया, क्या वो जितनों का उनने गड़बड़ किया, जितनी लड़कियों को प्रताड़ित किया, क्या उनका आप भरपाई कर सकते हैं? 20 साल आपने इंतजार किया, ये बताइए। इस देश में जब मुस्लिम आए थे, आप मानते हैं कि एक्शन पर्याप्त हो गया? हिंदू धर्म तब से खतरे में जब इस देश में यहूदी पहली मुस्लिम आए थे। लिए जा रहे हैं, और जितने ज्यादा से ज्यादा एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बातें उन मछली परिवार के खिलाफ बाहर आई हैं, उस हर एक चीज की सजा उन्हें दी जाएगी। आप ये पार्टी में बोलिए कि उन नेताओं पर भी कार्रवाई हो जो मछली परिवार से जिनके ताल्लुकात रहे हैं, आपकी पार्टी उन पर भी कार्रवाई करे। प्रभु जी देखिए, प्रभु जी फोटो के आधार पर हम फोटो नहीं भाई, पदाधिकारी बनाया है, पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं वो, बाकायदा आदेश है। फोटो कहाँ से हुए? लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बोलती है कि फोटो जिनके साथ है, हम ये फोटो कैसे क्या? मानेंगे? कांग्रेस पार्टी के मेंबर है वो, पदाधिकारी बनाया है उनको अपने नेताओं ने। कल को मेरे साथ किसी क्रिमिनल ने अपनी एक सेल्फी क्लिक कर ली, ऐसे कर लेगा आपके साथ? आपकी मर्जी के बिना कैसे कर लेगा? तो मैं किसी के अंदर घुसकर नहीं देख तो आप मान रहे हैं क्रिमिनल है तो उतनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ना। और मैं एक जन नेता हूं, मैं किसी को रोक भी नहीं सकती। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो गरबे का लेकर जो सियासी गदर सिर्फ मचा हुआ है, ये पहली बार नहीं है। हर बार जब भी गरबे का आयोजन होता है सियासत शुरू हो जाती है, सियासतदार अपना अपना नफा नुकसान देखते हैं, सुर्खियों में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। तो क्यों ना या तो दिशा निर्देश सरकार जारी कर दे या अपने नेताओं से कह दे कि वो इस तरह से कोरी बयानबाजी ना करें, ताकि लोगों में बेमनस्यता ना फैले। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।